हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो आज से अभी से करना शुरू करें, क्योंकि मैं भी करने जा रही हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग आप लोगों के लिए। और ये पूरी सीरीज में कवर करूंगी, पाइसेस से लेके एरीज तक। और इसमें 12 वीडियो रहने वाले हैं, सभी जोडियक के लिए हैं। और अगर आप अपना वीडियो देखना पसंद करते हैं अपनी लगन राशि से, तो आप लगन से देख सकते हैं, जिसको कि आप राइजिंग साइन बोलते हैं अपना। मून राशि से देखना चाहते हैं, राइजिंग मून से, वो देख सकते हैं। चंद्र राशि से, सूर्य राशि से देखना चाहते हैं, वो भी देख सकते हैं। वेस्टर्न जोडियक को कुछ लोग फॉलो करते हैं, उससे देखना चाहते हैं तो उससे भी देख सकते हैं। और कुछ लोगों को नहीं पता है उनका जोडियक, वो नाम राशि से भी देखते हैं, तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो जिस तरह से आपका मन करे, आपकी पूरी विश है, आपकी पूरी यहाँ पे फ्रीडम है कि जिस तरह से आप देखते आए हैं वैसे ही देखें। और ये जनरल है, कलेक्टिव है, आई मीन सभी के लिए है। अगर आप पाइसियंस हैं तो आप इसको देख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। ये जो वीडियो है, रिमेनिंग जो आपका 2025 है, यानी कि जुलाई से लेके दिसंबर तक का महीना, 6 महीना जो बचे हुए हैं इस साल के, तो उसके बारे में ये रहने वाला है। वीडियो डिटेल्ड है, थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठिएगा और चीजों को लॉजिकली भी समझने की कोशिश कीजिएगा। और बीच बीच में बहुत सारे डूज आएंगे, डोंट्स आएंगे, गाइडेंसेस आएंगी, ब्लेसिंग्स आएंगी, उनको क्लेम भी कीजिएगा और उनसे अपनी लाइफ को बदलने का प्रयास भी कीजिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीजें हैं पाइसियंस के लिए। पाइसियंस के लिए जैसे कि 2025 में ऑलरेडी साढ़े साथी चल रही है और अपने पीक पे है, अभी सेकंड फेज ऑफ साढ़े साथी में है पाइसियंस। ठीक है, तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाना है इस पूरे साल में हर चीज को बहुत अच्छे से देखना, सारे गाइडेंसेस को फॉलो करना। ठीक है, अपनी ब्लेसिंग्स को बढ़ाना, अपनी मन को शांत रखना, अपने आप को फ्रस्ट्रेशन से, एंग्स्ट से बचाना। तो ये चीजें आप लोगों के लिए वैसे ही बहुत जरूरी हो जाती हैं। और 6 महीने का वीडियो है, आपको काफी सारी इंसाइट दे के जाएगा, काफी सारी चीजें बता के जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी ही चेक करने वाली हूँ कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, क्योंकि बेसिकली एनर्जी ही है सब कुछ। एनर्जी का ही सारा मैनिफेस्टेशन है, सारा खेल एनर्जी का ही है। तो देख लेते हैं किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे है डेविल का कार्ड है। ठीक है, तो 3 चीजें यहाँ पे आई हैं और मैंने जानबूझ के 3 कार्ड निकाले हैं सो दैट हमें आपकी एनर्जी फील्ड के बारे में भी काफी सारी चीजें मालूम हो, क्योंकि 6 महीने का रीडिंग है। तो एक कार्ड जो है उसके साथ में बिल्कुल भी जिसे बोलते हैं कि नहीं कर सकता, कि एक कार्ड से पूरा पता नहीं चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, डेविल है। तो डेविल में ना ये आपका ही मन है। यहाँ पे ये साढ़े साथी में एक जो होता है ना कि मन दबा दबा हो जाता है। साढ़े साथी क्या होती है, वो पीक फेज में है, सेकंड फेज में अभी आप हैं। तो आपके जो नेटल मून है उसके ऊपर से शनि का गोचर होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं विष योग। तो विष योग बेसिकली कहाँ विष बनता है? विष आपके विचारों में बनता है, विष आपके मन में बनता है। तो बेसिकली जो योग है, जो बना हुआ है ट्रांजिट के थ्रू भी, वैसे भी, और टाइम भी जिस तरह का है, तो ये हो सकता है कि आप इस टाइम पे बहुत नेगेटिव फील करते हो। छोटी छोटी बातों पे आपको पुरानी बातें भी याद आ जाती हो। आपका माइंड इस टाइम पे बहुत ज्यादा आपको आलस करने के लिए बोल रहा हो, लेजीनेस बहुत हुई हुई हो, और आप बिंज वॉच करते हो, सेहत का ध्यान ना रखते हो। आपका माइंड इस टाइम पे हो सकता है आपके खिलाफ ही काम कर रहा हो। और क्योंकि हमें लगता है कि मन हमारा बड़ा सगा है, लेकिन मन हमारा सगा नहीं होता है। खासकर यहाँ पे मन जो है आपका दूषित हुआ है। पाइसियंस के साढ़े साथी की वजह से मन यहाँ पे दूषित हुआ है, विषदोष यहाँ पे बना हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग में यहीं पे एक रेमेडी बताती हुई आपको चलूंगी। 2024 जो बचा हुआ है, जुलाई से लेके दिसंबर तक, अगर आप ये छोटी सी रेमेडी भी कर लेंगे ना, तो आपके मन में जो त्रास है, मन में जो प्रॉब्लम है, मन में जो कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्स्ट है, विष जो बना हुआ है मन के अंदर, ठीक है, चर्निंग जो होती रहती है, तो ये जो हलाहल विष जो समुद्र मंथन से पैदा हुआ था, उसको भगवान शिव ने धारण किया था। और भगवान शिव की मैं अलग से गाइडेंसेस भी लूंगी। तो उस विष को भगवान शिव ने धारण किया था। तो हमारे छोटे छोटे जो मन के विष हैं, मन के दोष हैं, उनको तो भगवान शिव जो है धारण कर ही सकते हैं। तो सोमवार के दिन आप लोगों ने भगवान शिव के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए बोलना है कि हे भगवान शिव, ये मेरे दुख दर्द तकलीफ, ये मेरे मन की पीड़ा, मेरे मन की कुंठा, मेरे मन का विष,
ये भी आप जो है, ये मैं आपको समर्पित करती हूँ। और सरेंडर का मतलब यही होता है। आपको 2025 है ना, अगर अच्छे से गुजारना है, आप अच्छे से गुजारना चाहते हैं, तो यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी आई है। और सरेंडर किसके सामने करना है वो मैंने बता दिया है, भगवान शिव के सामने करना है। और भगवान शिव जो है बहुत अच्छे से, मैंने एग्जाम्पल आपको देके बताया है कि हलाहल विष समुद्र मंथन का पूरा जो ले सकते हैं अपने अंदर, तो हमारे छोटे मोटे जो विष दोष हैं उनको तो ठीक कर ही सकते हैं। तो उनको समर्पित कर सकते हैं आप अपने मन की ये चिंताएं कुंठाएं सारी की सारी। और हर मंडे, हर सोमवार आप लोग जो है ये रिचुअल करें, ये रेमेडी करें। सिंपल जल की धार भी आप भगवान को अर्पित करेंगे, अगर उसमें आप गाय का दूध मिला देंगे तो बहुत अच्छा है। सिंपल जल की धार भी अगर उनको अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके मन को बहुत सुकून, बहुत शांति मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना एनर्जी में यही है कि एक रेस्ट आपको चाहिए है, रिक्रिएट करने के लिए अपनी लाइफ को एक रेस्ट रिक्वायर्ड है। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें हों, यहाँ पे सरेंडर है, भगवान को मानना, भगवान की शरण में जाना। और ये जितने भी फेज होते हैं हमारी लाइफ के, रफ जो पैच होते हैं, रफ फेज होते हैं, साढ़े साथी है, ढैया है, या कोई महादशाएं इस तरह की चल रही हैं, दशाएं आती हैं, महादशाएं आती हैं, शनि की, राहु की, केतु की, ठीक है, जो हमें हमारे घुटनों पे लेके आती हैं बेसिकली, जो हमारे ईगो को, हमारे दम्भ को कहीं ना कहीं तोड़ती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बना के जाती हैं। बेसिकली तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। तो यहाँ पे ये दो गाइडेंसेस भी आई हैं साथ में कि आपका मन अभी आपके ऊपर बहुत हावी हुआ है। और ये मुझे बहुत इंट्यूटिवली फील यहाँ पे हुआ है। कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोई टॉक्सिक इंसान है आपकी लाइफ में, बट अगर कोई टॉक्सिक इंसान भी आपकी लाइफ में है ना इस टाइम पे, तो उसने भी आपके मन को ही दूषित किया हुआ है। जिस दिन आप अपने मन को ठीक कर लेंगे, वो टॉक्सिसिटी रिश्तों की वो भी ठीक हो जाएगी। कार्मिक कनेक्शन सोलमेट में कन्वर्ट होंगे। जहां लोग हर जगह आपको अपोज कर रहे हैं, वहीं पे आपको सपोर्ट मिलना शुरू होगा। और इन 6 महीनों में ये 2 काम आप करेंगे कि आप अपने मन के पैटर्न को समझेंगे, आप अपनी लाइफ में चल रही उथल पुथल को समझेंगे। और कुछ दिनों से, कुछ महीनों से हो सकता है कि आप ना काफी ऑब्जर्वेंट मोड में आ गए हो, कि आपने चीजों को, लोगों को, अपनी लाइफ को, आप कैसे उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, दूसरे लोग किस तरीके से चीजें करते हैं, उन चीजों को आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया होगा। अगर आप ऑब्जर्वेंट मोड में आ गए हैं और इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो लिखिएगा मी। और यहाँ पे बहुत लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है हाल फिलहाल जब ये वीडियो को आप देखेंगे। बट यहाँ पे यही है कि सेल्फ केयर करना, अपनी हीलिंग करना, जर्नलिंग करना, लिखना, चीजों को डायरी बनाना, और जितनी भी चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं उनको एड्रेस करना। क्योंकि देखो, जिस चीज को आप फील नहीं कर सकते हो उस चीज को आप हील भी नहीं कर सकते हो। और ये 7.5 का पीरियड होगी इतना पीक फेज पे, और ये अगले 6 महीने भी ऐसे ही रहने वाला है। अगले साल भी 7.5 तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो उससे अगले साल भी 7.5 रहेगी। आप एक काफी लंबा टाइम है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करने की यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि चर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है, दिमाग आपका बहुत ज्यादा चल रहा है, थॉट्स की प्रोसेसिंग बहुत तेज हो रही है, और इसकी वजह से आप परेशान बहुत रहते हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। इन चीजों से ही एक नया सवेरा आएगा। ये एक नए सवेरे की होने की जो सुबह होती है ना, येलो धूप से दिखाया हुआ है, एक नया सवेरा आएगा, लाइफ में एक्सपेंशन होगा, आप लोगों की लाइफ में भी होगा। इन अगले 6 महीनों में अगर एक चीज पूरी पक्की है कि आप अपने पैटर्न पे काम करेंगे, आप भगवान को समर्पित होंगे, आप अपनी दुख चिंताओं को भगवान को सौंप देंगे, आप रेस्ट करेंगे, खुद पे काम करेंगे, और आप आगे बढ़ेंगे। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं ना तो विदेश जा पाएंगे। आप घर से दूर जाना चाहते हैं, हो सकता है आपके ट्रांसफर के योग बने, हो सकता है आपको आपकी शिफ्टिंग आपको करनी पड़े, हो सकता है एजुकेशन के लिए दूर देश जाना पड़े, हो सकता है रोजगार के लिए कुछ लोगों को अपना नेटिव प्लेस छोड़ना पड़े। बट ये एक्सपेंशन है, ये बढ़ावा है। बहुत लोगों की यहाँ पे शादियों के योग बनेंगे, बहुत लोगों के यहाँ पे बच्चों के योग बनेंगे। यहाँ पे ओवरसीज जर्नी को भी ये दिखाता है, वैकेशन को भी दिखाता है, और बहुत अच्छा ही होता है। इस तरह का नया स्किल, नया हुनर, कुछ ना कुछ सीखना भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और शादी होगी तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली योग यहाँ पे बनने ही वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। बट इनिशियली, क्योंकि हम इन चीजों को मतलब डिनाई नहीं कर सकते हैं कि अभी पाइसियंस का एक रफ पैच चल रहा है, ठीक है। और उससे जो होता है ना कि एक डार्क टनल होती है, बिल्कुल लगता है कि रोशनी तो इसके पार है ही नहीं, लेकिन रोशनी उसके पार है। और हम चीजें देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें रहने वाली हैं।
अगेन कार्ड आया है फूल का कार्ड कि आपका ना एक हैवी कार्मिक साइकिल है गाइस, जो यहाँ पे आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले। ठीक है, अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। मैंने जानबूझ के जो है राइडर बेट के ही 2 डेक लिए हैं सो दैट हमें समझ में आए। 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, कुछ और चीजें भी लूंगी मैं। हाइरोफेंट आया है यहाँ पे, और यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स। अभी अगर मैं देखूं ना तो 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा है। 3 नंबर का कार्ड बहुत बार रिपीट हो गया है। 3 नंबर क्या होता है? 3 नंबर जुपिटर की कृपा होती है, जुपिटर की ब्लेसिंग होती है। और अगर मैं ट्रांजिट को भी ध्यान में रख के बोलूं तो जुपिटर जो है आपके बहुत ही अच्छे घर में, चौथे घर में बैठे हुए हैं। चौथे घर का जुपिटर जो है आपके घर में सुख शांति का माहौल भी देता है, आपके मन को भी शांत करता है। कुछ नया सीखना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, हाउस वार्मिंग पार्टी करना चाहते हैं आपके घर में ना इन 6 महीनों में, बल्कि तो जब आप ये वीडियो देखेंगे उसके 3 महीनों के अंदर ही अंदर, क्योंकि 3 का एनर्जी बहुत ज्यादा है। 3 बॉन्ड्स में भी 2 बार आ गया है, 3 कप्स में भी आ गया है। बॉन्ड्स अगेन जो है एनर्जेटिक होते हैं, कप्स जो है इमोशनल होते हैं। तो कोई खुशी की बात, कोई इमोशनल बात, कोई शादी, रोका, ब्याह हो जाना, घर में कुछ इस तरह की खुशखबरी आना, बच्चा आ जाना घर में, बेबी शावर होना, बच्चे के आने की खुशी में जो हम पार्टी करते हैं, बर्थडे पार्टी हो सकती है, एंगेजमेंट रोका पार्टीज हो सकती है, बट किसी ना किसी फॉर्म में ना छोटी या बड़ी गैदरिंग आपके घर में होगी। हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है कि आपने घर खरीदा है, किसी भी तरह की घुलने मिलने वाली बहुत अच्छी ऊर्जा है यहाँ पे। और अगर इस तरह की चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो लिखिएगा आई मैनिफेस्ट, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ही सब कुछ है। कुछ लोग कमेंट्स में आएंगे, वो कहेंगे नहीं कुछ भी काम नहीं करता है, तो यहाँ पे वही है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही हो रहा है। अगर आपको लगता है कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो आपके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है। यहीं पे लोगों की लाइफ बदलती है और यहीं पे हमारे पाथ डिफरेंट होते हैं कि जिसको लगता है कि कुछ हो सकता है उसके लाइफ में कुछ हो सकता है, और जिसको लगता है कि नहीं कुछ नहीं होता है तो वो वैसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे गाइस बहुत अच्छी अच्छी चीजों का होराइजन खुलता हुआ मुझे आपके लिए दिख रहा है। और 0 नंबर का कार्ड है, फूल का कार्ड है, और ये जो कार्ड है ना ये बिल्कुल पाइसियंस को दिखाता है, क्योंकि पाइसियंस जो है भगवान भरोसे की राशि है, सबसे आखिरी राशि है। और पाइसियंस इस तरह से ही चलते हैं, वो इस बिलीफ को मान के ही चलते हैं कि भगवान अपने आप देख लेंगे, और भगवान देखते भी हैं। अपने उसी ऑथेंटिक सेल्फ में रहने की आपको जरूरत है। भगवान का सहारा, भगवान की ब्लेसिंग आपको रहेगी और रहेगी। और इस साल तो जुपिटर की पूरी पूरी ब्लेसिंग है, चाहे वो आपके काम पे है, ठीक है, चाहे वो आपके घर पे है, आपकी खुशियों पे है, और चाहे वो आपकी हेल्थ पे है। तो जुपिटर पूरी पूरी ब्लेसिंग यहाँ पे आपको दे रहे हैं। 3 नंबर जुपिटर का ही होता है। और फूल की एनर्जी है कि लेट गो करना है। बहुत चीजों से आप लेट गो कर चुके हैं, बहुत चीजों से आप बचे हुए इन 6 महीनों में लेट गो करना सीखेंगे। मूव ऑन करना है, छोड़ देना है। जिस चीज का रास्ता नहीं दिख रहा है उसको भी एक्सेप्ट कर लेना है कि ठीक है रास्ता नहीं दिख रहा है, दिखाने वाला अपने आप दिखाएगा। एक एक करके स्टेप लेना है। यहाँ पे बेबी स्टेप लेने की मैं बातें कर रही हूँ कि बेबी स्टेप लेते चले ही जाना है, अपने आप रास्ता खुलेगा। एक कदम लेंगे आगे का रास्ता दिखेगा। इस तरह से यहाँ पे है आप लोगों के लिए। और ये मैंने इनफ सा आई थिंक आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये मैंने एनर्जी में बताया था, अब चीजों में बता देती हूँ। यहाँ पे वही चीजें हैं कि कुछ लोग वीजा, पीआर, पेपर वर्क, अगर इन चीजों को लेके फंसे हुए हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो गाइज आपका बाहर जाने का हाउस जो है सुपर एक्टिव है, क्योंकि आपके 12वें घर में राहु भी बैठे हुए हैं, जो इस पूरे साल तो वही बैठे रहने वाले हैं। राहु विदेश के कारक हैं, राहु फॉरेन कंट्रीज के कारक हैं, फॉरेन लैंड के कारक हैं। आप बाहर विदेश में ही रहते हैं, वहां अपने काम को फैलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो सब चीजें पॉसिबल होंगी। विदेश से धन योग बहुत अच्छा बना हुआ है, विदेश से जुड़ के पैसा कमाना, अपने काम को विदेश से जोड़ के फॉरेन क्लाइंटल के साथ काम करना, फॉरेन कंट्री में काम करना, फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज में काम करना, और किसी भी तरह से फॉरेन जो ये होते हैं ना स्टॉक मार्केट, फॉरेन के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके भी काफी लोग यहाँ पे पैसा बनाएंगे और बहुत अच्छे रहने वाला है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपकी लाइफ में केओस मचा हुआ है ना चीजों को लेके, कि आपको सिक्योरिटी नहीं फील हो रही है, आपकी लाइफ में इस तरह से चीजें हो रही हैं, उथल पुथल हो रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि अगले आने वाले पल में, अगले आने वाले कदम में होने क्या वाला है। तो ये जो अगले 6 महीने आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपके बेस को मजबूत करेंगे। यहाँ पे बहुत लोगों के घर बनेंगे, बहुत लोगों के घर में गाड़ी आएगी, बहुत लोगों के घर में ना जो ज्वेलरी होती है, सोने की ज्वेलरी, गोल्ड खरीदने के, गोल्ड की ज्वेलरी बनाने का भी यहाँ पे योग बनेगा। डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आप गोल्ड की ही ज्वेलरी बनाइएगा।
और बनाएंगे भी आप गोल्ड का ही, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं और बहुत ही अच्छी चीजें, आई मीन बहुत ही अच्छी चीजें हैं यहाँ पे। आपका साधना सिद्धि करने का भी मन करेगा। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाएंगे या हो रहे हैं, ऑलरेडी उस पाथ पे चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में मेडिटेशन में डीप जाने का, रिट्रीट जाने का, किसी रिलीजियस प्लेस को ट्रेवल करने का भी जरूर जरूर मन बनेगा और आप करेंगे। कोई गुरु मिल जाना, कोई मेंटोर टीचर मिल जाना, और यहाँ पे किसी की हेल्प से आप इस सब में से निकलेंगे। कुछ केओटिक सिचुएशन भी है, जैसे कि ये मन है, मैंने बोला है कि आपका मन काफी नेगेटिव हुआ है, आपकी ऊर्जा बहुत नेगेटिव हुई है, जो कि बिल्कुल जायज है साढ़े साथी में हो जाना। और ये अपने आप से तो नहीं हुई होगी, डेफिनेटली आपके आसपास भी इस तरह के लोग इकट्ठे हुए होंगे जो आपको चाहे तो वर्क प्लेस पे परेशान करते हैं, घर पे परेशान करते हैं। हो सकता है कि हाल फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह की हो रखी हो कि बहुत कंट्रोलिंग, बहुत डोमिनेटिंग बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके इन लॉज हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी कोई चीज तभी आती है ना जब वो एनवायरमेंट में आती है, या फिर वो पहले एनवायरमेंट में आती है फिर एनर्जी में आती है, एनर्जी में आती है फिर एनवायरमेंट में आती है, दोनों जो है वैसे वर्सा ही है। तो इस तरह के लोग अगर आपकी लाइफ में हैं और जिनसे अब आपकी बस हो चुकी है, कनेक्शन आप काटना चाहते हैं, और अगर आप फिजिकल कनेक्शन ना भी काट पाए तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप उनके साथ मेंटल और इमोशनल कनेक्शन काट लेंगे और काट ही लेंगे। यहाँ पे जो भी लोग आपसे दुश्मनी करते हैं, आप एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। आपको ना ये जो छोटी उंगली होती है ये भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग आपसे मन मन में ही छुप के ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, आपसे जलन रखते हैं, ईवल आई करते हैं, टोना टोटका करवाते हैं आपके खिलाफ, और आपका मन बहुत कमजोर होता है, बीइंग अ पाइसियन, आप बहुत जल्दी इंपैक्ट भी होते हैं नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से। तो दिस इज द हाई टाइम कि इन लोगों के ऊपर ये चीजें वापस आनी शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर बृहस्पति और केतु दोनों की कृपा रहेगी, और केतु की जिसके ऊपर कृपा होती है वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप जाता है, और जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप जाता है उसका ख्याल फिर सिर्फ जो है ना फिर भोले शंकर रखते हैं, तो उसको अपना बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। इसीलिए मैंने बोला है कि ब्लेम गेम में, इन चीजों में, इन लोगों के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। आपका बदला प्रकृति लेगी, आपका बदला परमात्मा लेगा अपने आप। जो मन में भी आपसे द्वेष रखेगा, आपको पता भी नहीं होगा, वो बर्बाद होगा इस टाइम पे, ठीक है। और ये मेरी बात आप याद रखिएगा। इस तरह के स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम स्टेटमेंट मैं बहुत कम देती हूँ, बट ये होने वाला है और ये डेफिनेटली होने वाला है। इसीलिए आप अपने कर्म बहुत अच्छे और बहुत साफ सुथरे रखिएगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी ही रहेगी। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इमोशंस, मन, उसका क्या हाल है। मून के ही कार्ड से देखूंगी कि मन का क्या हाल रहने वाला है अगले 6 महीने। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मन क्या कह रहा है। योर हार्ड वर्क इज बीइंग पेइंग ऑफ। यहाँ पे डो नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ये प्रॉब्लम है पाइसियंस की। और एक और ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे है लक इज ऑन योर साइड। तो भाई भगवान और आपको क्या आके बताए। तो न्यू मून इन सेजिटेरियस है, और इसको अगर मैं देखूं तो कभी भी जब भी किसी भी महीने में कोई बड़ी घटना होनी होगी ना, तो आप नोटिस कीजिएगा कि न्यू मून के आसपास होगी, अमावस्या के आसपास। लक जो है बहुत फेवर करेगा। अगर उसके आसपास आपका कभी कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई इवेंट होने वाला है लाइफ में, तो कोई भी इवेंट होगा, कोई भी पॉजिटिव चीज आएगी, कोई गुड न्यूज मिलेगी, तो वो आपको अमावस्या के आसपास ही मिलेगी। और अमावस्या के दिन आप रिलीज भी कर सकते हैं अपनी नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव पैटर्न को, थॉट प्रोसेस को, नेगेटिव लोग जो आपकी लाइफ में हैं आप उनके साथ रिलीज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक पेपर पे उनका नाम लिखें, जो भी आपको उनके प्रति फील होता है या वो आपको फील कराते हैं वो पेपर पे लिखें, पेपर को जला दें और घर से बाहर जाके उसको फूंक मार के उड़ा दें यूनिवर्स को। ये रिचुअल भी आप कर सकते हैं अपने आप को ईज आउट करने के लिए। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यही है कि थोड़ा सा पास्ट में उलझे हुए हैं, पास्ट की चीजों को लेके उलझे हुए हैं। कुछ लोगों के साथ बदले की भावना हो सकती है, कुछ लोगों के साथ उलझाव हो सकता है। तो मैंने बोल दिया है कि भगवान अपने आप सब चीजों को देखेंगे। आपको तो बस बैठ के ना, जिसको बोलते हैं कि तमाशा देखना है, ठीक है। आपको तो एक छोटी उंगली भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा अपने आप आपको सब कुछ देगा जो आपसे बिलोंग करता है। कोई थर्ड पार्टी है तो जाएगी छोड़ के, थर्ड पार्टी किसी भी तरह से रोल प्ले कर रही है तो उसका ये आखिरी टाइम है। एंड आपका जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है, चाहे स्पिरिचुअलिटी में किया है, किसी रिलेशनशिप में किया है, काम पे किया है, वर्क प्लेस पे किया है, किसी रिलेशनशिप को निभाने में किया है,
तो उसके रिवॉर्ड भी इन 6 महीनों में आपको मिलेंगे। आप में से बहुत लोगों की शादी होएगी और आप में से बहुत लोगों की लव कम अरेंज मैरिज होने वाली है, क्योंकि आपने बहुत टाइम वेट किया है, बहुत शिद्दत से आपने प्यार किया है, बहुत शिद्दत से अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश की है। इसमें से यहाँ पे ऐसे लोग भी बहुत हैं कि जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है कि नहीं, हमें शादी अपने घर वालों की मर्जी से ही करनी है। तो उस चीज का भी मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पे फील हो रहा है कि शादियां तो बहुत लोगों की होंगी, और शादियां 3 नंबर कार्ड यहाँ से भी होता है, और शादी के बाद बहुत जल्दी ही घर में गुड न्यूज भी आती है इन सारे कार्ड्स में। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। और कार्ड्स आपको क्या बोलें, खासकर प्रेम प्यार के मामले में, खासकर दिल के मामले में, खासकर इमोशंस के जितने मसले हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं और मतलब विन विन है। मैंने बोला है ना कि आपको एक उंगली तक हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें आपके लिए होंगी। आपको सिर्फ शांत होना है, सिर्फ अपने मन को शांत कर लेना है, बस चीजें आपके लिए यहाँ पे होंगी ही होंगी। और क्या चीजें हैं देख लेते हैं। ओशो से ले लेते हैं गाइडेंस की, किस तरह की चीजें रहने वाली हैं। क्योंकि ओशो से भी हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिलते हैं। आप लोगों के लिए फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग में लिपटा हुआ माइंड आया है दोबारा से। ये जो माइंड है ना, ये वाकई में एक गलत रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में, और ये आपका ही माइंड है, ठीक है। ये आपका ही माइंड है जो गलत लोगों के साथ जाता है, गलत लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है, गलत लोगों को आपकी लाइफ में लेके आता है। अब ये पक्का हो गया है कि यहाँ पे आपका ही माइंड कहीं ना कहीं गलत चीजों को, गलत लोगों को, गलत इवेंट्स को खींच के आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और ये सबसे पहले मैंने इससे ही एक्सप्लेन इसलिए किया था कि मुझे भी इंट्यूटिवली यही फील हुआ था कि आपके पर्टिकुलर केस में हो सकता है दूसरे लोग भी हों, बट जैसे ही आप इस दूषित मन को ठीक कर लेंगे ना, तो वो भी सब या तो ठीक हो जाएंगे या अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, आपको छोड़ देंगे आपके हाल पे। फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग का कार्ड बहुत बहुत पॉजिटिव होता है। जुपिटर की ब्लेसिंग वाला कार्ड होता है। जुपिटर की ब्लेसिंग यहाँ से भी है, जुपिटर की ब्लेसिंग यहाँ से भी है, जुपिटर की ब्लेसिंग यहाँ से भी है। तो ये धन लक्ष्मी योग भी बनता है कि इस टाइम पे जो है पैसा, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीजें, वाहन इत्यादि जो भी बहुत जरूरी चीजें हैं लाइफ में, वो भी आप जोड़ लेंगे। मैंने बताया है गोल्ड की ज्वेलरी इस टाइम पे आप लोगों की बन सकती है, शादियां हो सकती, विवाह के योग बनते हैं, संतान के योग बनते हैं जो लोग ऑलरेडी विवाहित हैं, और संतान हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकती है। यहाँ पे अगर आप खुद के लिए देख रहे हैं तो आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, पीआर वीजा इनकी रिगार्डिंग अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम थी तो वो चीज यहाँ पे ठीक हो जाएगी। और बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान बृहस्पति का रहेगा। और क्योंकि आप भगवान बृहस्पति की राशि हैं, 12 नंबर राशि हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं 108 बार दिन में। जब भी आपको तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, किसी तरह की पीड़ा हो, तो भी आप इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको फलित रहेगा, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है कि विष्णु लक्ष्मी की ब्लेसिंग भी आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और मैं देख लेती हूँ और किस तरह की चीजें हैं। और यहाँ पे इनोसेंस है। अगेन यहाँ से भी मैंने बोला था कि आपको ना अपनी ही एनर्जी में रहने की जरूरत है। आप अपनी ही एनर्जी में रहेंगे, अपने ही ऑथेंटिक सेल्फ में रह के बहुत खुश रहेंगे और चीजों को बहुत अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। और ऑथेंटिक ही रहना है, कुछ और बनने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ और बन नहीं सकता है। लेट गो करना है, मूव ऑन करना है, बेसिकली आराम करना है। बहुत बहुत त्रास में आप लोग रह चुके हैं, अभी जो है आराम करने का टाइम है। यहाँ से ये कार्ड आई थिंक मैं बोलना रह गया था, हाइरोफेंट का कार्ड होता है, ये भी लव मैरिज को दिखाता है। ये भी आपकी दिखाता है कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं। ये आपके वुड बी की एनर्जी हो सकती है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ये आपके खुद की एनर्जी हो सकती है। इसमें आप कोई हीलिंग का काम सीख सकते हैं, ओकल्ट का कोई काम सीख सकते हैं, टैरो सीख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु का काम सीख सकते हैं, कोई एंजल हीलिंग, ठीक है, प्राणिक हीलिंग, इस तरह की चीजों में आप जा सकते हैं। गहरे मेडिटेशन, साधना, मंत्र की सिद्धि करना। हो सकता है इन 6 महीनों में आप किसी धार्मिक प्लेस को विजिट करें या किसी रिट्रीट में जाके 8-10 दिन का मेडिटेशन कैंप भी लगा के आए। इस तरह की चीजें हैं। और पाइसेंस की रीडिंग हमेशा डिफरेंट होती है, आपने हमेशा देखा होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है कि पाइसेंस की रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि ये जो साइन है ये बिल्कुल डिफरेंट है। और तकलीफ तब होती है जब ये अपना कंपैरिजन एरीज के साथ करते हैं, जेमिनाई के साथ करते हैं। अरे वो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, इस सोल जर्नी में वो बच्चे हैं। आप बड़े हो, आप सबसे बड़े हो, आप सबसे एल्डर हो, तो आप लोगों से वो चीजें नहीं एक्सपेक्ट की जाएंगी जो एक बच्चे से की जाती हैं। और आप लोग अगर उनकी लाइफ से, उनकी शैलो लाइफ से अपना कंपैरिजन करते हो तो फिर दुख ही पाओगे। तो भगवान ने बहुत सोच समझ के आपको 12वां जोडियक दिया है, क्योंकि आप सोल की जर्नी में वहां तक आ गए हो कि अब आपको एरीज नहीं बनाया जा सकता, जेमिनाई नहीं बनाया जा सकता, टॉरस नहीं बनाया जा सकता।
इस चीज को समझो, ये आपकी खुद की कॉन्शियसनेस की जर्नी है कि आप कॉन्शियसली ट्रेवल करते करते यहाँ तक आ गए हो, और डेवलपमेंट में हम पीछे नहीं जा सकते हैं, आगे ही जा सकते हैं। और ये लव लाइफ का हाल ना इन छोटू कार्ड से मैं देखूंगी कि किस तरह की चीजें हैं। तो मैं निकाल लेती हूँ पहले कार्ड्स, फिर सारों को मैं रीड करूंगी आपके लिए, क्योंकि लव लाइफ के बारे में सभी जानना चाहते हैं कि किस तरह की चीजें हैं। ओके, सो यहाँ पे है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। तो यहाँ पे क्या है कि भाई पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। अगर ये पुराना कचरा, ये जो कार्ड होता है ना, इसको मैं एग्जैक्टली कचरा बोलती होती हूँ। हमारा मन ना ऐसा कचरा होता है, हमारे मन में जो हमारे थॉट्स हैं, जो हम सोचते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली दे आर गार्बेज, वो कचरा होते हैं। तो भाई वो पुरानी चीजें जाएंगी, पुराने अनवांटेड थॉट्स जाएंगे, पुराने लोग जाएंगे, पुराना कचरा अगर निकलेगा तभी तो कोई रोशनी की किरण आएगी, नई चीजों के लिए, नए लोगों के लिए, तभी तो रूम होगा, वहां पे जगह बनेगी। तो अगर मैं किसी कचरे वाली जगह पे एक हीरा भी रख दूं, ठीक है, तो कचरा है ही, हीरा भी कचरा हो गया है। तो हीरे को रखने के लिए सबसे पहले मुझे वहां पे सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि अपने घर को, अपने मन को, अपने वातावरण को शुद्ध करें, ठीक है, उसके बाद ही अच्छी चीजें आपके साथ होंगी। और बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे यूनिवर्स आपको देने को तैयार है, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो लिखिएगा आई एक्सेप्ट। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। और यहाँ पे लव मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं और शादियों के बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं, क्योंकि प्यार की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। आप पहले ही उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक थैंक यू लिख सकते हैं यूनिवर्स को, अपने स्पिरिचुअल गाइड्स को। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। जो दिल की इच्छाएं हैं भाई वो मिल सकती हैं, पूरी हो सकती हैं, सारी की सारी चीजें यहीं पे होती हैं। डू नॉट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो यहाँ पे इनोसेंस का एक कार्ड आया था कि जैसे आप अपने साथ हैं वैसे ही आप दूसरों के साथ होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले अपने आप को प्यार से ट्रीट करें, तभी दूसरे आपको प्यार से ट्रीट करेंगे। अपने आप को पेडिस्टल पे रखें, तभी आपका लव पार्टनर भी आपको पेडिस्टल पे रखेगा। और यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि पाइसियंस जो है वन साइडेड लव में पड़ जाते हैं और बहुत डीप लव करते हैं, गलत इंसान से कर बैठते हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत ज्यादा प्यार करोगे तो आज के टाइम पे सामने वाला फायदा उठाता है। पावर है यहाँ पे। यू इंस्टिंक्टली नो व्हाट इज राइट फॉर यू। आपका इंस्टिंक्ट, आपका इंट्यूशन वैसे ही बहुत हाइटेंड रहता है और इस टाइम पीरियड में और हाइटेंड हो गया है और आगे आने वाले समय में और हाइटेंड होगा। स्पिरिचुअलिटी में, साधना में, सिद्धि में, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, इन सब चीजों में, कुंडलिनी अवेकनिंग में आप बहुत गहरे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी चीजें होती रहेंगी, साथ साथ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी आप लोगों का इन 6 महीनों में होता रहेगा। आप पावरफुल हो जाएंगे, आपके पास एक ऐसी पावर की एक्सेस आ जाएगी कि आपका बुरा सोचने वाला अपने आप मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की पावर है और आपको अंदर से पता होगा कि आपके लिए क्या सही है, एंड यू हैव द पावर टू से नो और वॉक अवे एनी टाइम। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा टाइम के साथ पे कि मैं लोगों को प्लीज करने के लिए नहीं हूँ और लोगों को पेडेस्टल पे बैठाने की मेरे को जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूँ, मेरे टाइम और एनर्जी को मैंने कंजर्व करना है और अपने लिए यूज करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं भगवान भोलेनाथ का क्या चीजें हैं आप लोगों के लिए। ये 2 कार्ड आ गए हैं, मैंने एक ही लेना था। तो यहाँ पे आदि योगी है, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा है। तो किसी भी फॉर्म में ना आप योगा कीजिएगा। कुछ लोग हठ योग करते हैं, ठीक है, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि लाइफ को इजी रखना चाहिए। तो आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, लिख के कोई भी चीज रिचुअल जो है उसको रिलीज कर सकते हैं। और न्यू मून पे कीजिएगा, अमावस्या पे जितने भी रिचुअल्स होते हैं रिलीजिंग वाले वो न्यू मून पे होते हैं। तो उस तरीके से योगा को किसी ना किसी तरह से अपनी लाइफ में जरूर लेके आएं, चाहे दिन के 5 व्यायाम ही करें, बट जरूर करें, बहुत जरूरत है। क्योंकि आपकी अभी जो बोन्स हैं, आपकी जो मसल्स हैं, उनके ऊपर शनि का इम्पैक्ट है। आपके जोड़ों में दर्द होना, आपके मसल में दर्द होना, पैरों की तकलीफ होना, एड़ियों में दर्द होना, ये चीजें आपको हो ही रही होंगी। ये 7.5 का मेन चीज होती है। इसके लिए एक रेमेडी होती है कि आप सरसों के तेल से अपने सर की मसाज करें या करवाएं, और सरसों के तेल से अपने पैरों के तलवों की मसाज भी करें या करवाएं। ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है, 7.5 में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको देखी जाती है। और यहाँ पे क्योंकि मैं भगवान शिव के ही कार्ड ले रही हूँ और उनसे ही ब्लेसिंग मांग रही हूँ,
आने वाले 6 महीनों के लिए। तो यहाँ पे साढ़े साथी के लिए भी एक रुद्राक्ष होता है, भगवान शिव के अक्ष हैं, आशु हैं रुद्राक्ष, तो एक रुद्राक्ष होता है, उसका नाम होता है सातमुखी रुद्राक्ष। साढ़े साथी के लिए बहुत अच्छा रहता है, नेम फेम और पब्लिक स्पीकिंग के लिए, पैसा कमाने के लिए और ब्लेसिंग शिवा की लेने के लिए, साढ़े साथी के त्रास को कम करने के लिए उससे बेहतर कोई रेमेडी आज तक मैं नहीं ढूंढ पाई हूँ। तो वो अगर आप धारण कर लेंगे, बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ग्रस्त हैं इन सब चीजों से, साढ़े साथी ने आपकी बैंड बजाई हुई है, तो भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आपके पास रहेगा। और यहाँ पे भांग है, एडिक्शन है, ये एडिक्शन ना इसी के रिगार्डिंग आया है। तो आपको यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि आपको एडिक्शन में जाना है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि एडिक्शन से आपने दूर रहना है। और जितना भी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ठीक है, वो एक साइड है, ठीक है, वो फैक्ट है, क्योंकि मैं नहीं बोलती हूँ कि ये मोह है, ये माया है, ये भी जरूरी है, प्रैक्टिकल लाइफ भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ में ये भी जानना है। जो आप लोगों के कमेंट आते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, तकलीफ में हैं, आप एडल्ट हैं, आप इस जोडिएक जो साइकिल है पूरा, इसके सबसे बड़े, सबसे ज्यादा अडल्ट लोग हैं, ठीक है। तो आपसे वो चीजें एक्सपेक्ट नहीं की जाएंगी जो दूसरों से की जाती हैं। आपसे ये यूनिवर्स, आपसे परमात्मा कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। इस चीज को समझ के चलें और विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करें, ठीक है। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। सो गाइज, जितना मेरी बेस्ट कैपेसिटी में था मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हर तरीके से लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को, चाहे वो जॉब है, करियर है, लव अपॉर्चुनिटी है, शादी है, हर चीज को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आपको मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। अगर इस तरह की एनर्जी, इस तरह का चेंज, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन अगले 6 महीनों में अपनी लाइफ में चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, आई क्लेम, या फिर आई मैनिफेस्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आई विश लिख सकते हैं, जिसका जैसा मन करे लिख सकता है। लेकिन उससे जरूरी चीज है आपका सपोर्ट और प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहे, ठीक है। ऐसी मैं सद्भावना रखती हूँ। तो उसके लिए आप एक चीज मेरे फेवर में अगर करना चाहते हैं तो वो ये है कि इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की ब्लेसिंग, इस तरह की गाइडेंस बाकी लोगों तक भी पहुंचे। और आप बहुत बहुत शेयर करते हैं, जितने मेरे वीडियोज पे लाइक्स होते हैं उससे कहीं ज्यादा शेयर्स होते हैं, और मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके अलावा ये कुछ ब्रेसलेट्स हैं आप लोगों के लिए जो साढ़े साथी में भी, और बीइंग अ पाइसियन आप लोगों को वैसे भी, क्योंकि आप इमोशनल सोल ट्राइब हैं और मन की राशि है, मन बहुत प्रभावी हो जाता है पाइसियंस का। तो ये होता है मून स्टोन का ब्रेसलेट, बहुत अच्छा रहता है। और ये होता है मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट। बेसिकली माँ का बिल्कुल प्यार आपको मिले, माँ के प्यार जैसी अनुभूति आपको हो। इन दोनों ब्रेसलेट को पहन के आपको ऐसा लगे कि मन बिल्कुल शांत हो गया, नींद अच्छी हो जाएगी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। क्लैरिटी ऑफ माइंड अगर आपको चाहिए है, या शुक्र की ब्लेसिंग आप चाहते हैं, प्यार चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में ढेर सारा प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहते हैं, तो ये ब्रेसलेट भी, क्लियर कोर्ट्स का ब्रेसलेट भी आपकी एनर्जी के साथ, आपके जोडिएक के साथ बहुत बहुत मैच करता है। खासकर अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 29 या फिर 20, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 6 और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15, ठीक है, 6, 15, 24, ये अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसको आंख बंद करके इनमें से कोई भी एक ब्रेसलेट, तीनों ब्रेसलेट या कोई 2 ब्रेसलेट अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या पेड कंसल्टेशंस, अगर आप मुझसे बहुत परेशान हैं लाइफ में, कोई समाधान चाहते हैं, तो मेरी जो कंसल्टेशंस होती हैं दे आर पेड, क्योंकि मैं टैरो के अलावा एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। तो ऊपर एक नंबर आपको डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट दी वीडियो, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।